लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सेफ्टी मिलेगी। इलेक्शन का गर्ज 6 साल बाद जब ये हुकूमत बनी तो लोगों को लगा यहाँ जो एंजाइटी है, यहाँ जो फेयर्स है, कंसर्न्स है, वो एड्रेस होंगे, अनसर्टिनिटी। आज भी हमने देखा जब हाउस चल रहा था तो 2 एम्प्लॉयज को आर्टिकल 311 में टर्मिनेट किया गया। इफ यू आर टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयज तो गवर्नेंस कैसे होगी? अगर आप 311 में ऑन टेरर चार्जेस दे हैव बीन रिमूव्ड बाय द एलजी गवर्नमेंट। इफ वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट तो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है, आप सिटीजन्स की जिंदगियां ठीक करेंगे लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देंगे। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयज की टर्मिनेशन बदस्तूर है, अगर मकान अटैचमेंट बदस्तूर है, अगर नौजवानों पे एफआईआर बदस्तूर है, तो सरकार होना और ना होने का फर्क क्या है? सबसे अहम बात जो सदन का है, जो असेंबली का है, जमहूरियत का है, वो कि लोगों को अपनी सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आई थिंक देयर इज नो इम्प्रूवमेंट ऑन दैट फैक्टर। आप देखिए मीडिया के हवाले से कम्युनिकेशन ब्लॉकेट जैसा ही लग रहा है। उसी तरीके में आप देखिए जो लैंड के हवाले से पीडीपी का बिल आया उसको बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजेक्ट कर दिया हाउस में। तो आई थिंक आज भी यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और रिजर्वेशन के हवाले से हमने कई बार बात की, डेली वेजेस के हवाले से बात की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग टू टॉक अबाउट सच इश्यूज। कोई खास सजेशन जिसको पहले प्रॉमिस किया गया था अब नकारा जा रहा है? खासकर डेली वेजेस का जो मुद्दा है, 1 लाख लोग सड़कों पर है, परेशान है और हुकूमत ने वादा किया, हमारी बिल की डिस्कस तक नहीं हुई। रिजर्वेशन के हवाले से नौजवानों का मसला है, 17,000 वैकेंसीज है इस वक्त। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का 1 लाख का वादा किया गया और रिजर्वेशन पे दे आर नॉट रैशनलाइजिंग द रिजर्वेशन, दे हैव प्रॉमिस्ड अ सब कैबिनेट कमेटी। उसका रिपोर्ट आज तक नहीं मिला। हमने रिपोर्ट मांगा तो वहां से हमें कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे मिलेगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज सो फार कश्मीर इज कंसर्न। सीएम को अपॉलोजाइज या रिजिग्नेशन करना चाहिए जो स्कैम को अखबार में बताया गया निकला है? हमें नहीं पता है उसके बारे में, उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तामिर साहब, आज असेंबली शुरू होने से पहले ही हंगामा खैज नजारा देखने को मिला है कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए या अपॉलोजाइज होना चाहिए। ओवरऑल किस तरह का एप्रिसिएशन देख रहे हो जो बीजेपी ने आज कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्शन की है डिफरेंट इश्यूज? मुझे लगता है अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है और वो जानबूझ के मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे कोई इश्यूज उठा रहे हैं। नहीं तो मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जहां लोगों के मसाइल उठते हैं। जानबूझ के उसको डिसरप्ट किया, उसके बाद बाहर गए और 5 मिनट में वापस आ गए और अपनी तनख्वाह में काम करने। इससे यही पता चलता है ये सारी जानबूझ के एक एजेंडा के मुताबिक था, एक सियासत था। बाकी ये कोई भी अगर कोई भी सबूत होता वो सबूत दे देते। कोई एक न्यूज़पेपर का एक क्लिप लेकर वो दिखा रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ ये था कि इतने अच्छे माहौल में असेंबली चल रही थी उसको डिसरप्ट करना। रिजाइन शायद इसलिए कहा गया था 2024 के एंड दिसंबर से भी कोई केस है करप्शन का बताया गया था कि करोड़ों का घपला है, उस पर छानबीन होनी चाहिए। 10 साल का पहले हिसाब किताब मांगे। अगर 10 साल में इतनी चीजें हैं जो सामने हैं, पहले उसका हिसाब वो हमें दे दे, उसके बाद हम बाकी हिसाब दे देंगे। काफी बात होगी कि फ्रीडम होना चाहिए। I think I initiated this process yesterday. I said that media is the 4th pillar of democracy, and I think we need to strengthen, like they say, the pen is mightier than sword, and we feel not only the advertisement, but their security, their well-being, so that they fearlessly work is very important in today's world, and I feel that media को बहुत important है कि उनको strengthen करना है ताकि उनका जो कलम है वो मजबूत रहे। तो है जहां पर गवर्नमेंट पावरलेस है, क्योंकि लास्ट मिनट्स में जो है वही परानी अभी पता है कि 2 एम्प्लॉयज को फिर टेररिज्म के नाम पे निकाला गया है। तो इसी प्रोसेस कब तक? अनफॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर और होम हमारे पास नहीं है, तो हम उसके जवाब दे नहीं है। हम रेज कर सकते हैं इश्यूज और आई एम श्योर ये गवर्नमेंट ये रेज करेगी अप्रोप्रिएट फोरम पे। बट अफसोस है कि हमारे हाथ में जब होना चाहिए है नहीं। बट जो 2 एम्प्लॉयज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस मुल्क में जस्टिस ऐसे ही नहीं होना चाहिए, मतलब हर किसी को रिकोर्स टू जस्टिस होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर वो नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना तो कहीं अफसोस है। आखिरी बात, अगर पूरे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जो सब जुडिशियल है वो किसी भी असेंबली में डिस्कस नहीं हो सकता है, तो स्टूडेंट की बात करें। अब आप वो खुद ही समझ सकते हैं कि आज का माहौल क्या है। तो आप